अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सबको आज जश्न आज़ादी मुबारक हो। हमारे साथ है शेफ नौरीन, अरे और उनसा शाह, यानी ये डबल धमाल रोक के रखा था उनसा शाह के लिए। मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को, माय ऑल व्यूअर्स, माय ऑल फैंस, सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। आपको बहुत बहुत मुबारक, हमारे सबसे बेस्ट होस्ट। बिल्कुल। और एक खास बात ये भी है ख़वातीन और हज़रात कि जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 में, उसी दिन शेफ नौरीन का जन्म भी हुआ था। तो देखिए इतनी पुरानी शेफ रखी है आपने। ओल्ड इज गोल्ड। देखिए ओल्ड, यानी कि पता चल गया कि शेफ नौरीन की एज क्या है, 76 इयर्स का अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखिए उसके बावजूद एवरग्रीन। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए एज इज जस्ट अ नंबर। ये तो खैर मजाक की बात थी, नौरीन तो मुझसे भी छोटी है, लेकिन एक सिंपल सी बात ये है कि जब से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह क़याम में आया है, हमने हमेशा से पाकिस्तान को अपने दिल के करीब रखा है। और एक बहुत ही खुशाइन बात यह भी है कि आज भी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पे जमा खड़ा हुआ है। पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में सर बुलंद है और हम सब बहुत फ़ख्र करते हैं पाकिस्तानी होने पे। उसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको एक बात ये भी बताऊँ, एक ऐसी बेहतरीन आइडेंटिटी होती है आपकी जो कंट्री, आपकी जो नेशनैलिटी है, एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी मुल्क में जाते हैं, तो लोग आपसे सवाल ज़रूर पूछते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम? तो आप एक बहुत ही फ़ख्रिया तौर पे कहते हैं आई एम अ पाकिस्तानी। तो ये जो आपकी आइडेंटिटी है, ये जिस तरह आपका सरनेम आपसे कोई नहीं छीन सकता, इसी तरह आपकी जो आइडेंटिटी है, जो नेशनैलिटी है, ये आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप ता हयात पाकिस्तानी ही रहेंगे। बिल्कुल, वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी। एब्सोल्युटली। उसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान में बेतहाशा रंग है, पाकिस्तान में सरहद है, पाकिस्तान में पंजाब है, पाकिस्तान में सिंध है, पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, पाकिस्तान में KPK है, कश्मीर है, बलूचिस्तान है। ये खूबसूरत रंग पाकिस्तान के हम सब मिल के ही बनाते हैं। और एक और जो बहुत ही खूबसूरत बात है, जो सराइकीज़ हैं वो इतना खूबसूरत कलर ऐड करते हैं पाकिस्तान में। तो ये हम सब यकजा होके आज के दिन, ये जो 14 अगस्त का दिन है, ये किसी ईद के दिन से कम नहीं होता हमारे लिए। और हम आज के दिन भी भरपूर सेलिब्रेशन करेंगे। आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपका कोई भी ऐसा वाक़या हो जो कि आपको लगता हो कि आपका एक प्राउड पाकिस्तानी मोमेंट था, चाहे वो पाकिस्तान हो जाए, पाकिस्तान से बाहर हो, आपने वो कॉल करके आज के दिन हमारे साथ ज़रूर शेयर करना है। क्योंकि पूरा दिन आज हम अपने मुल्क को, इस हरे परचम को सेलिब्रेट करेंगे। आज हम सेलिब्रेट करेंगे पाकिस्तान की सकाफ़त को, खानों को, दोस्तियों को, रिश्तों को, जो कि आज भी पाकिस्तान का हिस्सा। पूरी दुनिया में मैं आपको बताऊं, जॉइंट फैमिली सिस्टम पाकिस्तान में अभी तक कायम है। कितनी अच्छी बात है। आज भी हम लोग अपने बुजुर्गों के साथ रहते हैं, हमारे बड़ों की आज भी हम उसी तरह इज्जत करते हैं। उसी तरह झुंड के झुंड जुमे की नमाज को सब मिल के जा रहे होते हैं, वापसी पे आ रहे होते हैं। ईद पे एक गहमा गहमी, मैं आपको बताऊं, मैं इतने मुसलमान मुल्कों में गया हूँ, जो ईद पे, बकरा ईद पे जो गहमा गहमी, जो रश, जो सेलिब्रेशन पाकिस्तान में होती है, वो मैंने कहीं पे भी कभी भी नहीं देखी हुई है। अब हम एक फीलिंग आती है ना, हम एक हैं। बिल्कुल वो वाली फीलिंग आती है। क्या वाकई हम एक हैं? लेकिन मुझे एक बात बताएं, उनसा, आप इतना माशाल्लाह इंटरनेशनल ट्रैवल करती हैं और आप एक पब्लिक फिगर भी हैं, आपको कभी एक प्राउड पाकिस्तानी मोमेंट आया आपकी लाइफ में? प्राउड ज़ाहिर है, जहाँ पे भी हम जाते हैं, हमारे कोई भी दुनिया का कोना हो, लेकिन जब हम बताते हैं कि हम लोग पाकिस्तानी हैं। जब मैं गई थी वहाँ पे बाकू में, तो आज़रबाईजान, हाँ आज़रबाईजान में, तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो मैंने कहा पाकिस्तान से। वो इतना खुश हुए, कहने लगे कि आज़रबाईजान और जो है पाकिस्तान ब्रदर्स हैं। और वो इतना ज़्यादा उन्होंने रिस्पेक्ट दी, बल्कि टर्की में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, तो अच्छा लगता है। पता नहीं, मैं तो कहीं भी जाता लोग मुझे समझते हैं मैं ग्रीस से। मैं कहता नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ भैया, मुझे ऐसा क्यों समझ रहे, क्या ग्रीस से? हाँ बताएं, है ना यूनानी? हाँ थैंक यू मोहम्मद भाई। अगला डॉक्टर खुरम का ट्रीटमेंट फ्री है आप बेफिक्र रहे, आपका वो ट्रीटमेंट डन है। आप बताएं नौरीन, माशाल्लाह आप भी कोई कम नहीं है, हर वक्त आप जहाज़ों में मुख्तलिफ ममालिक में खाना पका रही होती हैं। आपका कभी कोई प्राउड पाकिस्तानी मोमेंट? सर बहुत दफ़ा हुआ है, जैसे बैंकॉक गई या दुबई गई, जहाँ भी गई, दुबई में तो ज़्यादा मुस्लिम्स होते हैं, या स्विट्जरलैंड गई, तो आई यूज्ड टू वेयर, जैसे हम वॉक पे जा रहे हैं विद माय सिस्टर, तो आई यूज्ड टू वेयर लाइक कमीज शलवार,
एंड जॉगर्स, तो सब आज जो पाकिस्तानी सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, दे लव्ड इट, आई स्वेयर दे लव्ड इट। वो हम लोग की तो हॉस्पिटैलिटी, वो मोहब्बत जो एक शक्ल पे झलकती है ना, वो उनको पता चल जाता है कि दे आर पाकिस्तानी। एंड ऑफ कोर्स हमारा जो लिबास है उससे तो मुझे तो बहुत नहीं, एक और चीज़ भी मैं आपको एक बहुत ही मज़े की बात बताता हूँ। एक दफ़ा मैं नॉर्वे के अंदर शूटिंग करने के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पे मैं रोड पे था, तो वहाँ पे जिस तरह ग्रुप्स नहीं आ जाते लोगों के, तो उनको पता था। ओ तो वो तो एक कपल था और उनके साथ उनके दोस्त वगैरह थे, तो आके वो कहने लगे कि मैं था और मेरे साथ एक एक्ट्रेस भी थी, तो कहने लगे कि ओ इंडियन क्रू, इंडियन फिल्म शूटिंग। तो वो उसके साथ जो खातून थी कहती नो नो पाकिस्तानी, फेयर फेयर। ये तो खैर एक मजाक की बात थी। ये कोई एक अपने ऑफ कोर्स हर कलर की एक अपनी शान होती है, लेकिन एक जो एक कॉन्सेप्ट है लोगों के दिमाग के अंदर, वो उसके बारे में मैं बात कर रहा था। हाँ, उसके बारे में बात कर रहा था मेरे। लेकिन मैं आपको बताऊं, कहीं पे भी मैं दुनिया में कहीं पे भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ, और कभी भी एक तो ऑफ कोर्स सेलिब्रिटी होने के आपको थोड़े बहुत से पर्क्स तो मिलते ही हैं, लेकिन कभी भी मैं एक चीज़ देखता हूँ कि पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में और ज़्यादा आपसे क्लोज होते हैं और ज़्यादा एक आपसे अपने रिश्ते को कायम दायम रखना चाहते हैं। इनफैक्ट आज जो 14 अगस्त का दिन है, ये जो आज जश्न आज़ादी का दिन है, ये तमाम उन पाकिस्तानियों की भी जो कि अरसे से बाहर मुकीम है, बहुत दिनों से फैमिली को नहीं देखा, घर चलाने की वजह से घर के अंदर रोज़ी रोटी आती रहे, उसकी वजह से हुसूल रिस्क के लिए अगर पाकिस्तान छोड़ के कहीं बाहर गए हैं, आप सबको भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम उन स्टूडेंट्स को जो कि बाहर मुल्कों में इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, ये अज़म लेके कि एक दिन वो पाकिस्तान लौटेंगे और पाकिस्तान की तारीख को बदलेंगे, पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना जो हाथ है वो बटाएंगे, उन सबको भी हमारी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान आपका मुल्क है, अमन का गहवारा है, आपका घर है, और जितना ज़्यादा आप अपने घर को, अपने मुल्क को सेलिब्रेट करेंगे, उससे ज़्यादा और कौन कर पाएगा। और एक और बात बताऊँ, कहीं पे भी आप चले जाएं, इतनी ज़्यादा आसानियाँ, इतनी ज़्यादा जो कहते हैं ना एक फ्रीडम, आपको सिर्फ यही महसूस होगा पाकिस्तान में, क्योंकि आपका मुल्क है। किसी भी कंट्री में चाहे जितने भी राइट्स हो, आप हमेशा वहाँ एक सेकंड क्लास सिटीजन होते हैं। और ये चीज़ मैं बजाते खुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि व्हेनेवर आई एम अब्रॉड, कहीं पे भी, तो मुझे ये बहुत महसूस होता है कि अगर मैं पाकिस्तान में हूँ तो यार चीज़ें डिफरेंट होती है। इससे कोई फेमस या सेलिब्रिटी होने का ताल्लुक नहीं होता। आपका जो मुल्क होता है वो आपको एक अजीब सा कॉन्फिडेंस देता है। ये जो सरजमीन है ये आपको अजीब सा एक कॉन्फिडेंस देती है, जो अपनाइयत देती है, जिससे आप सर बुलंद करके जैसे हम अपने घर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ऐसे हम अपने मुल्क में भी बहुत कंफर्टेबल। अभी मेरी फ्रेंड की कॉल आई 2 दिन पहले ना कनाडा से, तो विजिट पे गई हुई थी, तो मैंने कहने लगी कि कनाडा आओ कभी, बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो मैंने कहा हाँ ज़ाहिर पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो हर चीज़ खूबसूरत है। तो कहने लगी उनसा नहीं, ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान जो है वो इतने ज़्यादा खूबसूरत है, वहाँ के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं हैं, और लेकिन ये है कि थोड़ी सी जो है वो डेवलपमेंट नहीं है, बस और कुछ नहीं है। बाकी कनाडा हो चाहे कार्ड निकलवाने होंगे आपसे। वो ऐसी बहला फुसला की कह रही कि आओ तो यहाँ पे जरा, तो मतलब की बात थोड़ी देर के बाद वो बता देती है, अरे उनसे मुझे जरा ये 4 सवाल पूछते। ख़वातीन रोज़ रात वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आज 14 अगस्त का दिन है, जश्न आज़ादी का दिन है। आप अगर सुबह सुबह उठ गए हैं तो आज जश्न आज़ादी हमारे साथ बनाइए। बेहतरीन शो आप लोगों के लिए लाइन अप किया है, बहुत ही अच्छे दोस्तों को आज हमने आज दावत दिया है शो पे। आपसे मुलाकात कराएंगे, आपसे बात भी कराएंगे, लेकिन वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार जश्न आज़ादी स्पेशल। आज 14 अगस्त का दिन है, एक ईद का दिन है आज पूरे पाकिस्तान के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी मुकीम हो। आज का एक सेलिब्रेशन का दिन है, और अगर आज का दिन सोते हुए गुजारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उठें, जाएं बाहर और ज़रूर झंडा पाकिस्तान का लहराएं और फ़ख्र महसूस करें कि आप इस मिट्टी का हिस्सा हैं। अब जानते ये हैं अब उनसा शाह से, जो कि हमें हर हफ्ते ये बताती हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। ये पूछें उनसा से कि जो पॉलिटिकल क्लाइमेट पाकिस्तान का एक तेज़ी से चेंज हो रहा है, 3 महीने पहले कुछ और था, आज बिल्कुल कुछ और है, और आने वाले वक्तों में क्या होगा ये जानेंगे हम उनसा शाह से। वालेकुम सलाम। अच्छा देखें, अगर हम न्यूमरोलॉजी से उसको कैलकुलेट करें तो 14 अगस्त 1 + 4 = 5,
तो 5 नंबर जो होता है इल्मुल एदाद के हिसाब से स्टेबिलिटी का नंबर तो होता है, गुड लक का नंबर भी होता है। और अगर हम 14 अगस्त 1947 को ऐड करें तो नंबर 7 बनता है, और नंबर 7 स्पिरिचुअल नंबर होता है। अब आप देखेंगे जो है पाकिस्तान कितनी भी मुश्किलात से गुजर रहा हो, और कभी डिफ़ॉल्ट कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट होने वाला है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं पॉलिटिकली भी अगर हम देखें, और इकॉनमी भी पाकिस्तान की जो जिस तरीके से जा रही है, लेकिन किसी न किसी तरीके से जो है सेव हो जाता है, मुश्किलात से निकल आता है। तो ये नंबर इसकी वजह से कि ये 5 नंबर की एनर्जी है, 5 नंबर की, और इसको स्पिरिचुअल हेल्प है। पाकिस्तान को हमेशा जो है वो एक स्पिरिचुअल हेल्प ही मिलेगी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से आएंगी भी, लेकिन फिर भी वो उससे निकल जाएगा। अगर हम आगे की तरफ देखें कि फ्यूचर कैसा रहेगा पाकिस्तान का, अगर नियर फ्यूचर भी देखें, जैसे अभी इस वक्त जो है वो केयर टेकर सेटअप आ गया है, और आगे क्या बहुत सारे लोग जो हैं वो सोच रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान के बाहर भी मूव कर रहे हैं। तो मेरे पास जो कार्ड आया है आने वाले टाइम का, टेम्परेंस का कार्ड होता है। ये कार्ड बैलेंसिंग का कार्ड होता है। जो चीज़ें इम्बैलेंस हैं पाकिस्तान में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे इकॉनमी हो, हर हवाले से जो है वो चीज़ें बैलेंस होंगी इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर। आप नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद ही आप देखेंगे एंड ऑफ दिस ईयर चीज़ें बेहतर होंगी। इलेक्शन की तरफ जो है वो मुझे यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं क्या इलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, तो इंशाल्लाह एंड ऑफ द ईयर जो है वो इसी साल में 2023 में ही इलेक्शन के चांसेस हैं। और इलेक्शन ज़ाहिर है ये होता है कि इलेक्शन तो एवरी 5 इयर्स होते हैं, या एवरी 3 इयर्स भी कभी हो जाते हैं, लेकिन हालात सही नहीं होते। लेकिन मुझे जैसे मेरे कार्ड्स आ रहे हैं, अच्छा पॉलिटिकली अगर हम देखें तो पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो इश्यूज रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। मैं ये नहीं कहती कि दूध की नहरें बह जाएंगी, बहुत ज़्यादा कोई जो है वो पाकिस्तान किसी उसमें चला जाएगा, लेकिन बेहतरी आएगी। जो एक 3, 4, 5 साल से जो पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहे हैं, इकॉनमी भी डाउन हो रही है, तो वो चीज़ें मुझे बेहतर नज़र आ रही हैं। लेकिन बुरी बुरी खबरें सुनने को ज़रूर मिलेंगी पॉलिटिकली, कोई कुछ कह रहा है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ, और ये सारे एक पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है, तो ये सारी चीज़ें तो होंगी। लेकिन अगर हम देखें बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो उसमें मुझे डेवलपमेंट नज़र आ रही है। कारोबार, यहाँ बाहर से इन्वेस्टमेंट्स ज़रूर आएंगी, लोग यहाँ पर पैसा लगाएंगे। बाहर की जो कंट्रीज़ हैं एड आना शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में, जैसे चाइना है या जो भी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेवलपमेंट तो होगी। जैसे अब सीपेक जो है काफ़ी अरसे से जो बंद था, वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से, तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। उन सब आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि आवाम जो है वो कुछ हद तक इंटरेस्टेड होती है कि हमारे हुक्मरान कौन है और क्या करें, लेकिन मेजरली जो अफेक्ट होते हैं वो महंगाई से होते हैं, वो अमन उससे होते हैं कि एक पीस मेंटेन रहे सिटीज में, शहरों में, कोई मगिंग ना हो रही हो, लूट मार ना हो, और डकैतियां ना पड़ रही हो, लोगों की इज्जत जानो माल औलादे महफूज हो। हमारा तो बेसिक कंसर्न यही होता है। आपको पता है मोर और लेस पिछले अगर 20 सालों में भी आप देखें जितने भी पॉलिटिकल चेंजेस आते रहे हैं, लोग उसके अंदर एक वक्त तक एक हद तक इंटरेस्टेड रहते हैं कि जी हमने इसको वोट किया, वो नहीं आया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, कल तो दफ्तर ही जाना है। हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने ज्यादा बिजी होते हैं और एक उसमें इतने महव हो चुके हैं कि हम लोग इतना ज्यादा फिर एक वक्त के बाद बॉदर भी नहीं कर रहे। तो टू बी रियली ऑनेस्ट, देखिए आप जैसे बात कर रहे हैं कि ये क्राइम्स हो रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं, और महंगाई इतनी हो गई है। महंगाई तो देखिए जाहिर महंगाई होगी तो फिर ये चीजें जो करप्शन, ऑलरेडी करप्शन है, और ज़्यादा करप्शन बढ़ती जाएगी। अनसर्टन सिचुएशन तो मुझे आगे भी नज़र आ रही है कि ये नहीं कि बहुत स्टेबल सिचुएशन हो जाएगी, कोई जिस तरीके से बाहर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रखते हैं, तो थोड़ा सा हमें भी, हमारा भी कुछ जो है रोल है। अगर हम सिर्फ हुकूमत पे ही डाल देंगे, अथॉरिटीज़ पे ही डाल देंगे कि हुकूमत ही ऐसी है, पॉलिटिक्स जो इदारे हैं या क्या, लेकिन हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है। हम जो है आवाम एज अ पब्लिक जो है, हमें बहुत सारी चीज़ें खुद कर रहे होते हैं, शायद हम आदी हो चुके हैं। अब बाहर जाएं तो लोग कितने आधी भी हो गए और आधे भी हो गए जो टू बी ऑनेस्ट। लेकिन उनसा आप मुझे बताएं कि अगर हम बात करते हैं पीस की, एक पीस तो रहेगा ना पाकिस्तान में? पीस की जहाँ तक आप बात करें कि वही स्टार का कार्ड है, पीस होगा, बेहतरी होगी, और स्टार उम्मीद का कार्ड है, फेथ का कार्ड है।
तो वैसे भी एज अ मुसलमान हमें उम्मीद रखनी चाहिए, बिल्कुल, पॉजिटिव definitely। सोचना चाहिए हमेशा। बहुत इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो हमारा माइंड भी, हमारी थॉट्स हैं ना, वो भी नेगेटिव हो गई हैं। हर वक्त यही सोचते रहता है इसका यहाँ का कोई फ्यूचर नहीं है, पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा शायद पूरी ज़िंदगी, इसका कोई वो नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अभी भी हमें जो है उम्मीद पे कायम, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ऑफ कोर्स। और नाउमीदी कुफ्र है, नाउमीद जी, नहीं होना चाहिए। अल्लाह की बिल्कुल। ज़ात से हमें हमेशा एक पुरुमीद रहना चाहिए। एक बात और, खवातीन और हज़रात, बहुत सारे लोग हैं जो कि पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। तकरीबन इस साल भी 4 लाख लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। और ये वो लड़के लड़कियां, वो बच्चे थे जो कि डिग्री होल्डर्स थे, जिन्होंने अभी अभी तालीम हासिल की थी और वो जा रहे हैं। और आपको कल की एक खबर बताता चलो, आजकल पासपोर्ट ऑफिसेज में इतना रश है कि इतना रश उन्होंने सालों में एक्सपीरियंस नहीं किया। और इसकी क्या वजह है आप लोग भी जानते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। और उसके साथ साथ वी हैव द क्वीन ऑफ मॉर्निंग शोज, नादिया खान। थैंक यू सबसे पहले एक बात ये बताऊं नादिया, मैं तो आपको बचपन से देख रहा हूं। हाँ सही बात है, सब बचपन से ही देख रहे हैं और कुछ बचपन से देख रहे हैं। वो उनमें मैं हूँ। आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी का जो पहला इंटरव्यू दिया था वो दुबई में नादिया खान को दिया था। और नादिया इज वन ऑफ माई डियरेस्ट फ्रेंड्स। इससे अच्छा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इतना वार्म, इतना अच्छा। और एक और मजे की बात है बताओ, नादिया से अच्छा एडवाइस आपको कोई नहीं दे सकता। नादिया को कभी भी आप किसी भी जगह अगर फंस रहे हो, नादिया से पूछे। नादिया इतनी अच्छी सिंसियर एडवाइस देती हैं और बेहतरीन इंसान है। कैसी हम नादिया? मैंने कहा पहले अपना ये जो मेरे दिल में एक बैगेज है हाँ, वो थैंक यू सो मच असफर, हमेशा इतने प्यार से मिलते हो, इतना अच्छा बोलते हैं। जो खुद अच्छे होते हैं ना, उनको दूसरों में अच्छाई नजर आती है, सीधी बात है। तो यू आर ऑल्सो गोल्डन बॉय। लेकिन एक चीज है, मेरा और नादिया का एक और भी बहुत गहरा कनेक्शन है, दैट इज द जेमिनी कनेक्शन। नादिया भी मेरी तरह जेमिनी है और जेमिनी लोग कहते हैं कि हमेशा कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हमेशा से होते हैं। नादिया मुझे एक बात बताएं, जश्न आज़ादी के आज हम बात करें, 14 अगस्त का दिन है। यू हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, आपने पूरी दुनिया माशाल्लाह घूमी हुई है। आप दुबई में रह रहे थे इतने अरसे तक, वहाँ से आप शो करते थे और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया इस बात को जानती। कोई ऐसा मोमेंट था जो कि प्राउड पाकिस्तानी मोमेंट था? एक तो मुझे याद है जब आपको मसाला अवार्ड मिला था एज अ बेस्ट होस्ट, बिकॉज आई वाज देयर और मैं आपको देख रहा था। द वे यू वॉक्ड, यू वर इन पाकिस्तानी अटायर और आप इतना ज्यादा, आपका एक पावरफुल नहीं, मोमेंट। बाकी बिकॉज वोटिंग थी और मेरे अगेंस्ट 4 इंडियन चैनल्स थे एंड देन देयर वाज जस्ट 1 पाकिस्तानी चैनल और उसमें 3 साल कंसेक्यूटिव जीतना वोटिंग से, वो बहुत प्राउड मोमेंट था। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इंटरनेशनली आप जब कुछ अचीव करते हो तो बड़ी खुशी होती है। इसके अलावा जो बड़ा प्राउड मोमेंट था 14 अगस्त का ही था और वो लंदन में कौन सी जगह है, ट्रफालगर स्क्वायर। उफ, हाँ। वो बहुत स्केरी और ओवरवेलमिंग मोमेंट था क्योंकि इतने लोग मैंने कभी ज़िंदगी में सामने देखे नहीं और वो मुझे शो पे कहते थे आप आएंगे, हम आपके लिए बिरयानी लाएंगे, हम आपके लिए खीर लाएंगे, और वो लोग लाए हुए थे। और मैंने जब इतने सारे लोग देखे ना, मुझे चक्कर से आ रहे थे कि ये स्केरी था। अच्छा, जेमिनी को होता है लाइव ऑडियंस? हाँ, मैं लाइव शो से घबराती हूँ। हाँ। मैं लाइव ऑडियंस बहुत ज्यादा लाइव ऑडियंस हो। हाँ। मैं मुझे इवेंट्स वगैरह कहते हैं तो मैं पतली गली से भाग जाती हूँ। हालांकि मैं जब छोटे थे बड़ा जंगल किंगडम में मैंने शोज किए यू पार्क में, मुझे लगता है अब नहीं डर लगता था, अब कुछ हो गया, स्केरी लगता है। और आई थिंक उसके बाद ट्रफालगर स्क्वायर में मैंने जो इतने लोग देखे जो आपका नाम ले रहे हैं, ये वजीर को पूछेंगे, उनको तो आदत है कॉन्सर्ट वाले जो ये सिंगर्स होते हैं, मेरे जैसा बंदा डर गया। इट वाज स्केरी बट बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था और इतने सिंगर्स और इतने लोग गाने गा रहे हैं पाकिस्तानी। दैट वाज माय मोस्ट मेमोरेबल 14 अगस्त मोमेंट ऑफ प्राइड। लेकिन नादिया, एक बात है कि लोग किसी एक्टर को जानते हो या ना जानते हो, किसी मॉडल को जानते हो या ना जानते हो, नादिया खान को पूरी दुनिया पाकिस्तान के तवज्जो से जानती है। और मैं एक चीज ये चाहूंगा, नादिया प्लीज आप यहाँ बैठे, मैंने हमेशा आपको यहाँ बैठे हुए देखा है। एक ब्रेक तो लेना, दो सीट है हाइट की वजह से, आप तो टॉल है। चलिए जी, नादिया खान अब लेंगी द मॉर्निंग स्टार का पहला ब्रेक जी। हाँ, तो बस ब्रेक पे जा रहे हैं और क्या, ब्रेक पे जाते हैं। 14 अगस्त बहुत मुबारक आप सबको। और ये शर्मिंदा कर रहे हैं नहीं, मैं ब्रेक के बाद वापस अपनी सीट पे जाऊंगी क्योंकि उधर बहुत कम स्ट्रेस है, बहुत सुकून है, यहाँ बहुत स्ट्रेस है। तो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ है नादिया खान और उनसा शाह। और अब उनसा बताएंगी कि नादिया का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। आने वाला हफ्ता अच्छा, हफ्ता सिर्फ नहीं, आप जो पूछना चाहे नादिया, जो सवाल लॉन्ग टर्म थोड़ा सा चले ना जरा। हाँ, ये तो मुझे याद है कि आपका स्टार जेमिनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। क्या पूछना चाह रही है? कि नादिया का आने वाला साल कैसा रहेगा अगले 14 अगस्त तक। हाँ ये अच्छा है। अगले 14 अगस्त तक नादिया के बैंक अकाउंट में कितने करोड़ आ रहे हैं ये मुझे बताएं। ना जाए। वैसे मुझे लग रहा है कि देखिए कप्स के बहुत कार्ड है, तो आने वाला टाइम जो है रोमांटिक रहेगा। वो तो हमें नादिया का इंस्टा देख के पता चल ही रहा होता है कि टाइम बहुत रोमांटिक चल रहा है जी। अच्छा, दोस्तियों के ऑफर्स काफी आएंगे, आपके दोस्त बन सकते हैं। दोस्त फ्रेंड्स फ्रेंडशिप करेंगे आप। फ्रेंड्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोई फ्रेंड की मतलब जैसे हाथ बढ़ाता हुआ, फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, ऑफर करते हुए नजर आ रहे हैं, और ट्रैवलिंग नजर आ रही है। ट्रैवलिंग भी हो सकती है। ट्रैवलिंग में भी इतनी करके आई हूँ, मेरी बस हो गई है। नहीं, और भी है। और भी है 14 अगस्त टिल 2024 जो है, और भी लोकल या ट्रैवल है। इंटरनेशनल? नहीं, इंटरनेशनल ट्रैवल भी है, ज़्यादातर। बिजनेस क्लास ही है। ये वैसे बड़ा सवाल हो गया। बिजनेस क्लास है, इसका मतलब है कि काम के लिए जा रहे हैं। अगर इकोनॉमी है तो इसका मतलब पर्सनल जा रहे हैं। काम ज्यादा है। अच्छा, काम आपके जैसे स्टार का कार्ड आया मेरे पास, तो अचानक से अनएक्सपेक्टेडली काम आएंगे आपके, मिरेकल्स वाले काम, यानी कि बहुत बड़े काम होंगे। तो वैसे आप बहुत पॉजिटिव सोचती हैं। बहुत, आपकी जो थॉट्स है ना, वो हमेशा थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव होती है। तो जाहिर है जब इंसान पॉजिटिव सोचता है तो वही एनर्जी अट्रैक्ट करता है। ये मैंने देखा है बिल्कुल। और मैंने बड़ा ट्रेन किया अपने आप को कि कोई नेगेटिव कोई चीज़, ये क्यों नहीं हुआ, वो होना चाहिए था, उसने ऐसे क्यों नहीं किया, सब छोड़ दिया। और मैं विद इन मिनट्स अपने आप को ना रिबूट कर लेती हूँ कि नहीं कुछ नहीं। वो प्रोग्राम के स्टार्ट में भी हमने कहा ना कि उम्मीद मत छोड़ें, पॉजिटिव सोचें। हमेशा हम पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं कि ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं होगा। बैंक का बताया ना, बैंक कितना भर रहा है, जो काम की बात है। मैं वही देख के दोस्तियां करता हूँ। अच्छा, मैंने फॉरेन कार्ड मैंने निकाला है, फाइनेंसिस का 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब आप ये देख लें इसमें कितना पैसा है। बहुत पैसा है। पैसा आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट, कोई इस तरह है ना, गिव एंड टेक, पैसा आ रहा है। यानी कि आप नादिया इज माय बेस्ट फ्रेंड। मैं बहुत बिजी हूँ इस वक्त, देखिए आप अभी 2 अपना महीने टाइम बाद। दे रही हैं और पैसा आपके पास आ रहा है। यानी गिव एंड टेक वाला एक रिलेशन होता है ना, कि आप अपना काम दे रही हैं, अपनी एफर्ट्स कर रही हैं, अपनी स्ट्रगल कर रही हैं, अपना फोकस दे रही हैं, और वो लोग आपको पैसे दे रहे हैं, तो पैसा काफी आ रहा है आपके पास। माशाल्लाह। वैसे एक बात नादिया के बारे में आपने बिल्कुल सही की। नादिया का हमेशा से एक पॉजिटिव आउटलुक हमेशा रहे। लेकिन नादिया मुझे एक बात बताए, अ वेरी ऑनेस्ट मोमेंट, दोस्तियों में कभी धोखा खाया आपने? कि कोई फ्रेंड हो जिसपे कोई मान हो, और उसने कभी फ्रेंड्स का तो है, बिल्कुल हुआ है ना, होता है ना, बिल्कुल होता है। और अफसोस भी होता है आपको ऐसी फ्रेंड्स पे कि, लेकिन मैंने सीख लिया था एट वन पॉइंट इन टाइम कि जी दोस्तें ऐसी होती हैं कि आपको यूज़ करती हैं। और मुझे तो बड़े लोगों ने यूज़ किया, फ्रेंड्स ने। तो मोहब्बत के हाथ ना फिर आप वल्नरेबल हो जाते हैं, आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। वरना मैं बहुत श्रूड भी हूँ बहुत सारे मामलात में। और ये एक्सपीरियंसेस इतने ज़रूरी हैं सर, क्योंकि ये आपको स्मार्ट बनाते हैं, ये आपको समझदार बनाते हैं। जैसे वो इलेक्ट्रिशियन आया तो बाजी मुझे 2 पार्ट लेके आने, आप मुझे 40,000 दे दें। चलिए अब 40,000 दे दिए, शाम को फ़ोन कर रहे हैं, आए नहीं। अगले दिन फ़ोन उठाया कि हाँ बाजी वो पार्ट नहीं मिला, तो भाई तुम पैसे वापस करो। नहीं, वो मैं इतना घूमा, मेरे 40,000 लग गए। अच्छा, वो लगी गए? वो लग गए उसके। अब किस तरह लगेगी, उसने मुझे सिखाया। जब मैं आई थी ना कराची, तो 2-3 मेरे साथ ऐसे वाक़यात आए कि मैंने कहा अच्छा अब ऐसे जो है ना दुबई जैसा नहीं चलेगा, अब यहाँ पे ऐसे रोक के रखने हैं, काम करवाना है जब तक पूरा काम होना चाहिए, कि यहाँ ऐसे होता है। तो वन लर्न्स फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। एंड आई थिंक जो बुरे एक्सपीरियंसेस आपको यही आपको वाइज बनाते हैं, रादर ही कि मैं बिटर हो जाऊँ, दोस्तें होती हैं ऐसी हैं, मिलना नहीं है वो। मैंने सीखा इससे सीखना कि चाहिए। एक्सपेक्टेशन और दिल नहीं लगाना, और इमोशनल स्विच जो आपका इंसान का इमोशनल स्विच है ना, वो आपके हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं। और ऑटो पे नहीं चलना चाहिए, वो मरवाता है। लेकिन नादिया मैं हमेशा टीवी पे कह रहा होता हूँ बार बार कि मैं इतने ज्यादा आपके क्लोन्स देखता हूँ, एवरीबडी। ये बात तो फैक्ट है, जितने भी मॉर्निंग शोज आप देखें उसमें हर कोई एक, और आप कोई भी आजकल चलता हुआ मॉर्निंग शो देख लें, इवन हमारा देख लें, और उसके बाद आप नादिया खान का कोई भी शो निकाल के देखें, आप कहें यार ये तो बिल्कुल लग रहा है कि नादिया का कोई वर्जन बैठा आपने है। ड्रामा देखा जो मॉर्निंग शो होस्ट पे बन गया है, जो आजकल चल रहा है, दो, व्हाट इज इट? मुझे वो समझ नहीं आया कि मैं डिस्टर्ब हुई उसको देख के कि ये तो बिल्कुल डायरेक्ट किसी के ऊपर, एक होस्ट के ऊपर
पूरा इतना डायरेक्ट, नॉट मी बट समवन एल्स, पर नादिया आपने और भी उसमें ड्रामा कुछ किया था। बातें सच भी हैं लेकिन एक पूरा सीरियल बन गया इसके ऊपर। नादिया आपने भी एक सीरियल किया था, कैसी औरत हो तुम। हाँ, और वो भी उसके अंदर भी वो मॉर्निंग शो होस्ट ही थी। होस्ट नहीं, बस वो काम करती थी मेरा ख्याल है। हाँ वो होस्ट थी, वो मुझे होस्ट याद थी, नहीं। वो भी एक होस्ट थी, कैसी औरत हो। तो मैंने जब वो ट्रेलर देखा जिसकी आप बात कर रही हैं, मैंने एकदम से कहा, मैंने कहा तू कैसी औरत हो तुम उसमें क्या। देखो लेकिन शो का इतना जिक्र नहीं था कि लोग उसके पीछे इतने पागल हैं, शो के शॉट्स नहीं थे, उसकी घर की लाइफ पे ज्यादा फोकस था। यहाँ तो 2 एपिसोड हो रहे हैं, वो मॉर्निंग शो के सेट से निकल ही नहीं रहे, टू मच हुआ है वो। मैं देख के एक्चुअली डिस्टर्ब होने वो ड्रामा। अच्छा नादिया, आजकल आपका जो एक लेटेस्ट रन चल रहा है एक ड्रामा क्रिटिक का, एक, हाँ है ना, यू आर अ क्रिटिक आजकल, तो डू यू एक्चुअली गेट टाइम टू वॉच ऑल द प्लेस? असफर, यू हैव नो आइडिया कि कितना चैलेंजिंग है, कितना मुश्किल है ये प्रोजेक्ट, कि मैंने सालों बाद, और मैंने एक्सेप्ट क्यों किया, इसीलिए कि ये मुश्किल है। मुझे आम चीज़ करते हुए तो मैं वैसे ही बोर हो गई हूँ। बहुत तैयारी है, पूरा हफ्ता ही मतलब हम ड्रामे, और जब मैंने शुरू किया था पता है मैंने कितने एपिसोड्स देखने थे? 88। ओह, एक ही ड्रामे के? एक, और मेरे पास 4-5 दिन थे, मेरी आंखें सूज गई, कॉफ़ी पी रही हूँ जाके, लेकिन मुझे ये था कि मैंने पूरे एपिसोड्स देखने हैं। एक एपिसोड मैंने ज्वाइन किया, फिर 44 एपिसोड, अब 45 का रिव्यू है, देखने पड़ेंगे ना। तो मैंने ये मेहनत वाला काम है, डायरी होती है, डायरी पे नोट्स बना रहे थे, मेरे साथ मरीना खान, रुबीना अशरफ, मतलब ये कोई इतने बड़े नाम है, उसके साथ आप हल्का नहीं आ सकते। लेकिन नादिया मुझे लगता है कि जो होस्ट होते हैं उनके पास एक इतनी एक खुदादाद सलाहियत होती है लफ्जों से खेलने की कि वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट और प्रोफाउंड लगते हैं। अच्छा मैं जनरल तो बोल दूं, लेकिन अगर मुझे इस इंडस्ट्री के टॉप डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन हाउस, एक्टर्स की बात करनी है, आई बेटर हैव लॉजिक, कमांड ओवर इट। लॉजिक अगर नहीं होगा ना तो गई काम से, मेरा मजाक बन जाएगा इंडस्ट्री में भी और बाहर भी। लेकिन डर नहीं लगता दोस्तियां खराब होने का? अगर कोई बहुत ही जिगरी हो, और आपने जिस तरह कभी मैं देख रहा था रिव्यू से, आपने कहा ये ड्रामा बंद हो जाना चाहिए। मेरे को वो इतना डायरेक्ट नादिया ने तो हाथ में, और ये कि इस एक्टर को ड्रामा करना ही नहीं चाहिए, मिस्टेक ऑफ अ करियर। नहीं, और फिर उस तरह भी कि तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हें क्या जरूरत थी इतना मेकअप थोपने की? एक तो नादिया की उर्दू इतनी बेहतरीन, और उसके बाद मैंने कहा अच्छा चल नादिया, तो डोंट यू फील स्कैर्ड कि यू नो इट कैन हैम्पर योर रिलेशनशिप? मैं आपको पता है मैं कभी भी, मुझे इतना इस चीज़ का डर नहीं लगता। हाँ, आई एम बोल्ड, और मेरी बस वो बात ही है कि मैं जो दिल में बोल देती हूँ, बस अल्फाज वगैरह केयरफुली इस्तेमाल करती हूँ कि दिल आजारी है सच ना हो, लेकिन सच बोलना और बताना बड़ा जरूरी है, विद लॉजिक अगेन, कि भाई तुम इतनी प्यारी हो तो क्या जरूरत है, ये नहीं कि इतना बुरी लग रही थी तुम, ये नहीं बोला, कार्टून लग रही थी, पेस्ट्री लग रही थी, ऐसे नहीं कह सकते। बोला था इतनी प्यारी हो, बोला ये बोला था, एक बार ये बोला था। खवातीन और हज़रात, नादिया खान हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अगर आप नादिया से बात करना चाहते हैं, और अगर आज आपकी सालगिरह है, तो आप नादिया से हैप्पी टू यू भी करा सकते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। उनसा थैंक यू सो मच, और आपको जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। लेकिन इसने बताया नहीं साल अच्छा रहेगा कैसा रहेगा, इसके अलावा फाइनेंशियली, और किसी की हेल्प नजर आ रही है, किसी के साथ पार्टनरशिप के साथ, आप ट्रैवलिंग भी बताया आपको बहुत अच्छी रहेगी। बाकी बस पार्टनरशिप पर हम नादिया को टीवी बनते रहते हैं, कहीं और जाने नहीं देंगे। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम वजी, कैसे आप? मैं बिल्कुल सही। आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल, आपको भी और सब पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। अब आपका बाकी इंटरव्यू नादिया खान करेंगी। मैं तो इतनी फैन हूँ वजी की, बहुत फैन। मैं खुद, मतलब लाइव बड़े कम लोग ऐसे गा सकते हैं, ही इज अमेजिंग। टीवी पे तो बड़ी अच्छी अच्छी लगती हैं आवाजें, पक्की सही असली आवाज उसकी है। अच्छा, अब हम आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं। हमारी शो का एक बहुत ही इंटेग्रल हिस्सा है, बड़ी अच्छी हमारी दोस्त है शेफ नौरीन। अस्सलामुअलैकुम शेफ नौरीन। गुड मॉर्निंग एंड जश्न आज़ादी मुबारक। एंड हैप्पी जश्न आज़ादी। आप आधे रास्ते से जो आपने यू टर्न लिया है ना, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पकड़ी गई ना? अच्छा, आप मुझे कह रही थी आज कोई सरप्राइज है? जी, मेरी सरप्राइज ये है कि आज मेरी कजिन मेरे साथ कुकिंग कर रही है। हमारे साथ है समन अयूब। समन अयूब। अस्सलामुअलैकुम समन, जश्न आज़ादी मुबारक हो। क्या प्लान है आज आपका? दोस्त क्यों ले आई, ऐसा क्या बना रही? भैया मेरे साथ जश्न आज़ादी है, तो फिर हम भी तो फ्रेंड्स आफ्टर से मिले ना, एंड कजन, तो मैंने कहा आज आप भी आइए मेरे साथ ज्वाइन कीजिए और बनाइए मजेदार। शी इज अ वेरी इंटरनेशनली सर्टिफाइड शेफ। अच्छा, जबरदस्त। क्या बना रही है मेरे साथ? मैं पालक पनीर बना रही हूँ। पालक पनीर बना रही जी, है। पाकिस्तान का दिन है तो ग्रीन, समथिंग ग्रीन एंड फ्रेश वुड डू। क्या बात है। और आप? मैं आज बना रही हूँ सिंधी कड़ी।
अच्छा तो 2 डिशेस बनेंगी। या 2 डिशेस बनेगी, मजा आ जाएगा। अब ये ना हो कि आप वो आधा किलो चावल में कुछ बना ले या जरा सा कुछ बना ले, सिर्फ रेसिपी तो बतानी थी। रेसिपी मैं बता देती हूँ, पहले ये बताएं या मैं बताऊँ? आई थिंक दोनों साथ बता दो। ओके, पहले आप बता दें। अच्छा, आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंधी कड़ी, ठीक है। इट्स वेरी डिफरेंट कड़ी। इसमें क्या होगा, बेसन होगा, इसमें सारी सब्जियां डल के बनती हैं, लाइक आलू होगा, इसमें गवार की फली है, आपका भिंडी है एंड बैंगन है, एक लौकी मैंने ली है, इसको क्यूब्स में काट के, हरी मिर्चें हैं, इमली का पल्प इसमें जाएगा एंड थोड़ा सा ज़िशियन पेस्ट, मतलब जो कश्मीरी मिर्च का पेस्ट होता है, हम इसमें वो ऐड करेंगे। और साथ में हल्दी का पाउडर, लहसुन है, टोमेटो पेस्ट है। ये बहुत डिफरेंट सी बनती है। इसमें पकौड़े नहीं डलते, इसमें फ्रिटर्स हम नहीं तल के डालेंगे, इसमें हम सब्जियों को डालेंगे। तो ये इस तरह बनेगी और व्हाइट राइस के साथ हम इसको सर्व करेंगे। नो मीट, नो मीट, नो मीट। आई क्यों है आज, आप छुट्टी कर लेती हैं? रोज ये जो आप मेरे साथ करती हैं ना नौरीन। अच्छा, और आप क्या बना रही है? पालक मेरा भी पनीर। वेज है। हाँ, आज यहाँ भी वेज है। ऑल वेज है। ऑल वेज। नादिया आप खुश हैं ऑल वेज से? हाँ ठीक है ना, गुजारा है। कोई नहीं। हाँ? अच्छा मजे का होना चाहिए, लेकिन वैसे हो जाता तो बेहतर ही था। वैसे नादिया मुझे एक बात बताएं, आपने माशाल्लाह बेतहाशा शोज होस्ट किए हैं, लॉट ऑफ शोज। मैंने हमेशा से एक चीज आपके अंदर देखी है, क्योंकि मैंने आई थिंक आई हैव डन अ लॉट ऑफ शोज विद यू एज अ गेस्ट, बेइंतहा। मैंने हमेशा देखा नादिया कि एकदम से वो एक चर्पीनेस आपकी होती है, बट ब्रेक के जैसी ब्रेक आता था आप एकदम से एक शेल के अंदर। और मुझे कभी कभी लगता था कि जब मैं नया था तो मुझे लगता था मैं नादिया से सब बात करूं नहीं करूं, एकदम से बी क्वाइट थिंकिंग, फिर एकदम से एक्शन होता तो नादिया इज बैक और ये वो। आई यूज्ड टू प्लान कि आगे क्या करना है, क्या हो रहा है, अपने फोकस का एक एक्सरसाइज है। और ये कि इतनी एनर्जी के बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, स्टोर करनी है। हाँ, उसमें रेस्ट लेके फिर उसके बाद ढज्जा वापस आते हैं ना विद अ बैंग, तो वो जरूरी है, छोटे छोटे गैप। लेकिन नादिया उससे एक चीज ये भी होती है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन जब आपको कहीं देखते होंगे हाँ। तो उनको एक वो होती है। एक नादिया का मैं एक बहुत ही मजेदार वाकया बताऊं, नादिया को भी नहीं पता। नादिया अभी एक मॉल में अपनी फैमिली के साथ फिर रही थी, तो नादिया के जो हस्बैंड है उन्होंने मास्क लगाया हुआ, नादिया ने स्कार्फ पहना हुआ, मास्क लगाया हुआ, और पूरा मॉल कह रहे देखो नादिया खान जा रही है। मेरे साथ बढ़िया इतने कैमोफ्लेज के बाद भी ये मुझे समझ नहीं आती कि लोग कैसे मुझे पहचान लेते हैं विद मास्क, निकाब, कुछ कर लूं पहचान लेते हैं लोग। आई थिंक आवाज से भी होता है। आवाज, कोई कहता है आपकी हाथ की मूवमेंट से, कोई कहते हैं फैशन से आपको पहचान लेते हैं। तो बड़ा मसला होता है। मेरे साथ लड़ती हूँ, कहती हूँ कि सही तरह मास्क पहना करो, वो मास्क उनको सही कवर नहीं करता, तो वो बस मैं फिर तंग होती हूँ, कहती हूँ फिर देखो। और पता है वजह क्या है इसमें असफर? अब पहले होता था लोग मिलते थे, ऑटोग्राफ, फारिग हो गए जल्दी। अब मसला आ गया पिक्चर्स का, और हर एक जो पिक्चर लेने आते हैं आपसे 3-4 मिनट ले लेते हैं, उसमें बच्चा गुम हो जाता है, अब्बा परेशान हो जाते हैं, मतलब अब्बा साथ हैं तो मुझे उनको पकड़ के ना साथ चलना पड़ता है। आ जाए जी पिक्चर के, भाई कैसे पिक्चर, मैं उनके बुजुर्ग के साथ हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती। क्या 1 सेकंड में गायब होता है। मैं अब मना करती हूँ लोगों को, मैं कहती हूँ सॉरी, विद फैमिली में पिक्चर्स नहीं लूंगी, वैसे अकेली हूँ तो नो प्रॉब्लम। खवातीन रोज़ात वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। वजी फारूकी हमारे साथ है, नादिया खान साथ है, किचन में बन रही है 2 डिशेस। हम मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। थैंक यू वेरी मच रोजमेरी। रोजमेरी रोज रोज और सुरीली होती जा रही है ना? हाँ। आई थिंक रोजमेरी की एक बहुत ही खूबसूरत आवाज है, और फिर रेंज इतनी अच्छी है और इतना पैशनेटली वो गा रही होती है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमारे जो मिली नगमे हैं असफर की, इनको कुछ करना चाहिए, इनको Upbeat करना चाहिए ना है? वजी कैसा होता अगर आज आपको कहा जाए कि भाई इसको थोड़ा सा चेंज करो, वो वाला, ये वाला रोजमेरी का माइक, प्लीज माइक मंगवाए वजी के लिए भाई। नहीं, वजी की क्या कहते हैं कि इसको रीमिक्स किया जाए, माइक लगा नहीं, एनीवेज रीमिक्स किया जाए इसको अगर, तो कैसे बनेगा? ये ख्याल रखना कैसे बनेगा? बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन वो हमारे यहाँ राइट्स की भी चक्कर है कि किसके पास है ये गाना। लेकिन थोड़ा सा अगर इसको रीमिक्स करो तो क्या ट्यून बनेगी? ट्यून बहुत अच्छी बनेगी, बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी। जैसे अगर वजी एकदम से स्पर ऑफ मिसाल द के मोमेंट तौर आपको पे। रीमिक्स करना पड़ता हाँ है। चलो ये करो जरा वो म्यूजिक के साथ देखते हैं। म्यूजिक दे चले, म्यूजिक के साथ नहीं। अच्छा, टोन को बदल दो, इसकी मिली नगमन की टोन को बदल के क्या होगा? और लिरिक्स वही रहे, टोन बदल। लिरिक्स ये बिल्कुल नहीं हो सकता, और ये अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे लाखों फैंस कहेंगे ये जो है ना ये गलत आदमी को फॉलो कर रहे हैं। वैसे हाँ, नादिया ये एक बहुत पता है कि इन्होंने बात की, जो फैंस की एक्सपेक्टेशन होती है उससे आप खेल बिल्कुल नहीं सकते।
और मुझे एक चीज याद पड़ी कि आपका भी थोड़े दिन पहले एक प्ले आया था गॉड चैनल पे जिसमें आपका थोड़ा सा नेगेटिव रोल था। कमजर बहुत ज्यादा नेगेटिव था। हाँ मतलब मजेदार वाला। लेकिन आप एक चीज बताएं, आपको इतने सारे लोग इतना प्यार किया इतने साल, अभी भी करते हैं। जब आप मॉर्निंग शो इज लाइक एवरी यू आर पार्ट ऑफ देयर लाइव्स, देयर बेडरूम, रोजाना आपको उन्होंने लगाया हुआ, आप पूरी जिंदगी के ऊपर उनसे बात कर रही हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके जैसे कपड़े सिलवा रहे हैं। जब आप नेगेटिव रोल करते हैं आपको डर नहीं लगता कि पूरी फैनशिप जो है वो एकदम से? मुझे जब वो स्क्रिप्ट आया था ना सर, वो इतना खौफनाक और फजूल था, और उसमें वो था मैं ये होने नहीं दूंगी, तुम्हें देख लूंगी, दफा हो जाए यहाँ से, ये शादी नहीं होने दूंगी, मेरा भाई तुम्हें देखेगा भी नहीं, ये वाला लाइन से मैंने कभी नेगेटिव किया नहीं। अब अगर मैं इसको करूंगी ना तो मैं इसको थोड़ा सा मजेदार बनाऊंगी कि वो कैरेक्टर फनी है और ग्रे है, और उसके भी जो वजह है सड़ी भी नहीं होती बस, बट शी इज क्यूट स्टिल इन अ वे। तो मैंने स्क्रिप्ट को चेंज किया था बहुत, तो वो लोगों को वो जो मेरी एडेड लाइंस थी बहुत अच्छी लगी थी, उसमें उसको छेड़ा था। टीम मान गई थी आप जो चेंजेस किए? मैंने शुरू में ही कहा था, एंड माय प्रोड्यूसर वाज फाइन, डायरेक्टर वाज फाइन कि आप इसको बदले, तो मैं सीन्स अपने खुद लिखती थी, चेंज करती थी, तो मेन कोर आइडिया वही रहे, लेकिन मैंने बदल दिया अपने डायलॉग। लेकिन आदि जब से आपने मॉर्निंग शो खत्म करके एक्टिंग शुरू की है, उसके अंदर आपका रन हैज बीन अ ग्रेट रन इन एक्टिंग। एक कॉन्शियसली भी आपने इस बात को, मैं असफर तंग आ जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी किसी भी चीज से बोर हो जाती है। दैट्स अ जेमिनी ट्रेट। मेरा मसला है, मैं लंबे जो नहीं सालों साल एक जगह एक चीज नहीं कर सकती। मेरी बस है 2 साल मैक्स। मैं नहीं कर सकती, आई जस्ट गेट बोर्ड, मुझे वो चीज बुरी लगने लगती है, एंड देन आई वांट अ न्यू चैलेंज। वजी आप कितनी देर में बोर होते हैं ये बताएं? आप कितनी देर में बोर होते हैं चीजों से? क्या करूं मैं बोर तो नहीं होता, लेकिन जल्दी जो है ना फ्लिप आउट कर जाता हूँ। हाँ चीज़ों से मुझे, क्योंकि मैंने बाहर काम बहुत ज़्यादा किया, ऐसी इंडस्ट्री में काम किया है जहाँ पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, एवरीबॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड भी है। बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज अगर कोई नहीं है, या वो जो है काम लेट भी कर रहा है, या उसको आता नहीं है, और वो आ गया है कि यार मुझे ये काम आता है और उसको आता नहीं है, तो मुझे वैसे बहुत जल्दी ना मैं जो है ना वो फ्लिप आउट करना हो जाता हूँ कि यार ये क्यों नहीं आता है, या ये जो है ना पक्का क्यों नहीं। वैसे भी आजकल काम ऐसे लोगों के साथ ही मैं कर रहा हूँ जो कि अपने काम में बहुत परफेक्ट हैं। ख्वातीन और हज़रात, एक कप चाय से दिल नहीं भरता, तो क्यों ना एक कप और टपाल दानेदार हो जाए। वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। शो कब होगा? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार जश्न आज़ादी स्पेशल। आप सबको एक बार फिर हमारी जानिब से जश्न आज़ादी बहुत मुबारक। आपकी मुलाकात कराते हैं एक और शानदार पाकिस्तानी से। इनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही बेहतरीन डिजाइनर है, फंक एशिया की हुमा अदनान ब्रांड की हुमा अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम सलाम। आपको जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। I think we are in the true spirit. I know. Wearing the entire flag. This makes the entire flag. Yeah. लेकिन हुमा, आप माशाल्लाह बहुत अरसे से काम कर रही हैं और आप पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करती हैं। और आज का हमारा हर गेस्ट से जो पहला सवाल है वो यही है, वो कौन सा पहला प्राउड पाकिस्तानी मोमेंट था जो कि आपको याद रह गया? देखिए, इस तरह तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो यू नो इफ आई स्टार्ट टेलिंग यू तो वो तो पूरी रात गुजर जाएगी। The very first moment that I felt proud was when I was in जब मैं इंग्लैंड में थी रिसेंटली, और वहाँ पर मुझे विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम से कॉल आती है और उन्होंने मुझे कहा कि आप पाकिस्तान से हैं और हम चाहते हैं कि आप म्यूज़ियम में आएँ और अपना जो आप काम करती हैं उसकी प्रेजेंटेशन हमें दिखाएं। और नॉट जस्ट टू अस, हम पब्लिक को दिखाना चाहते हैं आपकी आप मतलब यू नो। तो उस वक्त मुझे लगा कि मेरी शनाख्त मेरा मुल्क है, मेरी शनाख्त मतलब मैं अपने मुल्क से हूँ, मेरा मुल्क मुझसे नहीं है। तो दैट वो जो एक फीलिंग थी ना वो मुझे कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलेगी। क्या बात है, वेरी नाइस। ये बात है,
ये बात है। और अभी भी शो में नादिया ने भी पहले कहा था कि नादिया ट्रफालगर स्क्वायर पे थी, तो वहाँ पे मुझे लगता है जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो आप बाहर नहीं जाते, आपके साथ पूरा मुल्क बाहर होता है, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपने भी वाशिंगटन डीसी में तुर्किश एम्बेसडर के घर पे आपने शोकेस की अपनी कलेक्शन, वो तजुर्बा आपके पास? अच्छा, वो भी एक और बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, मेरे मुल्क के लिए, कि टर्किश एम्बेसडर की वाइफ जो हैं वो मुझे नहीं पता था, वो हमारी बहुत पुरानी एक कस्टमर निकली और उन्होंने कहा कि मुझे इन डिज़ाइनर को अपने मुल्क मतलब वाशिंगटन डीसी बुलाना है अपने घर पे। उन्होंने मुझे ट्रैक किया, उन्होंने मुझे ईमेल किया, कॉल किया और उन्होंने कहा कि हमारा जो घर है ये एक यूनेस्को हेरिटेज है। वो मिनी एक पैलेस उन्होंने बनाया है डीसी में, टर्किश पैलेस। उसमें वो चाह रही थी कि हम अपना पाकिस्तानी सकाफ़त, अपने पाकिस्तानी फ़ैशन लेके आएँ, जो कि मैं लेके गई एंड दैट वाज अनदर एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रिविलेज था पाकिस्तान के लिए। सारी फर्स्ट लेडीज़ बैठी हुई थी पूरी दुनिया से और उसके दौरान हमारा सारा फैशन दिखाया गया। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ ये भी बताऊं कि हुमा एक एक्टिविस्ट भी है। हुमा रेफ्यूजीज़ के साथ बहुत नादिया काम करती है, उन लोगों के साथ जो कि ज़िंदगी में होप खो बैठते हैं। हुमा, मुझे एक बात बताएं, ये जो एक आप दोनों को बुलाने का मकसद मेरा शो पे यही था क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे आप दोनों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और आप दोनों बहुत ही ज़्यादा पैट्रियाटिक लोग हैं। ये इन बिल्ड था शुरू से या कोई किसी वाक़े के बाद आपको लगा कि यार मुझे पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है? देखें, पाकिस्तान से मोहब्बत तो कोई छीन ही नहीं सकता। दैट इज़ इन अस। हम दोनों में, मैं नादिया के लिए भी सेम मुझे मेरी फीलिंग्स हैं, इवन फॉर यू फॉर दैट मैटर। आई थिंक हमारे यहाँ जो ये होता है ना कि जब आप दूसरे मुल्क आपको रिकग्निशन देते हैं, दूसरे मुल्क आपको अवार्ड्स देते हैं, दूसरे मुल्क आपको रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, वो एक ऐसी चीज़ होती है कि उससे आपका अब फीलिंग और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है अपने मुल्क के लिए। मेरा जो है आजकल मैं हुंजा की लड़कियों के साथ काम कर रही हूँ। मेरा बिगेस्ट जो इस वक्त मोटो है वो ये है कि उन लड़कियों को जॉब्स मिल जाएं। ये वो लड़कियां हैं जो सुसाइड कर लेती हैं फॉर वेरियस रीजंस, मोस्टली अनएम्प्लॉयमेंट और उसके अलावा उनके अपने पर्सनल रीजंस। हाईली एजुकेटेड है, 99% लिटरेसी रेट है गिलगित और हुंजा का। एंड द सैडेस्ट पार्ट, जो सबसे ज़्यादा सैड चीज़ मुझे पता चली अबाउट उस दैट रीजन इज़ के वहाँ पे सुसाइड पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, काफ़ी किसी को पता ही नहीं है इसके बारे में। तो मुझे जैसे ही पता चला अबाउट अ ईयर अगो तो मैंने फ़ौरन 4 विलेजेस को अडॉप्ट किया है और वहाँ की ख़वातीन को मैं फ़ैशन क्लोथिंग, फ़ैशन एक्सेसरीज, फ़ैशन गारमेंट्स बनाना सिखा रही हूँ, जो मैं वर्ल्ड ओवर उनका जो है पैगाम लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो बेसिकली मैं थेरेपी करती हूँ थ्रू क्राफ्ट। और वो मेरा थोड़ा सा छोटा सा शेयर है विच आई वॉन्ट टू गिव टू माई कंट्री, टू माई पीपल, टू माई गर्ल्स। सो दिस इज व्हाट आई वांट। बहुत तालियां हुमा के लिए। और मुझे लगता है सबसे बड़ा अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं मुल्क की तरफ, वो यही है कि आप अपना हुनर किसी को, तो इस तरह मुझे याद है जब नादिया शो कर रही थी कल्चर पर, नादिया एक होस्टिंग कंपटीशन करती थी और आप सोचे नीलम मुनीर वाज द विनर of that competition. Nadia, do you remember? नीलम ने सेगमेंट, उसके ऑडिशंस आए थे मुझे डिफरेंट लोगों के, जिसमें नीलम का वाज द बेस्ट। और नीलम का पूरा एक सेगमेंट ढोल बजा के समथिंग लाइक दैट, और इतनी कॉन्फिडेंट लड़की, इतनी खूबसूरत और कॉन्फिडेंट, सड़कों के बीच में हम उसको छोड़ देते थे और वो वहाँ खड़े होकर लोगों से सवाल जवाब करती थी। मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन चीज़ जो आप अगर कभी किसी के लिए कर सकते हैं वो उसकी माली मदद नहीं होगी इतनी जितना आप उसको अपना हुनर सिखा दें, ताकि जिंदगी भर वो अपनी भी माली इमदाद कर सके। और मैंने बड़े लोगों को ब्रेक दिया है शो पे, इतने लोग मुझे भी नहीं पता, जो मुझे आके लोग कहते हैं कि मैम हमने आपकी वजह से काम शुरू किया, हमें फर्स्ट ब्रेक आपने दी थी। हम लाइक अच्छा, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको मैंने पीछे पड़ के कहा कि नहीं आप एक्टिंग करो या ये काम करो, माशाल्लाह। लेकिन नादिया, जब आप ब्रेक की बात कर रही है तो क्यों ना आप इस कैमरे पे एक ब्रेक ले लें? चलें, ले लें फिर से ब्रेक। हाँ। चलें जी, फिर से ब्रेक लेंगे, लेकिन ये बात है कि वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार जश्न आजादी स्पेशल। और ये क्या तड़का लगा है नादिया, देखा आपने ये तड़का? हाँ, खुशबू आ रही है। हाँ और जी, ये मैं धुआं। गारंटी से बोल दूं, ये तड़का किसी ने नहीं लगाया होगा आज तक। बस हमारे शो पे आज नादिया ने तड़का लगाया, ये बात तो है। आज का तड़का नादिया खान है। एग्जैक्टली। नादिया वैसे खाने में क्या पसंद करती है ज्यादा? मुझे खाने में जिसमें मिर्चें ना, मैं मिर्चों वाला खाना नहीं खा सकती, सही कुछ भी बताया, हो। इसमें तो मेरी आपकी लड़ाई हो सकती है। हाँ, ये मिर्चें नहीं खा सकते सब। और कराची में लोग इतनी मिर्चें खाते हैं, मतलब इनका बस नहीं चलता, खीर में भी हरी मिर्च डालते हैं। I swear। मैं तो शादियों पे जाती हूँ, खाली वापस आती हूँ नान लेके, बस नान खा लिया, दैट्स ऑल। नहीं, मैंने आपको देखा ज्यादा हुमस वगैरह हाँ, ज्यादा देखो, मैं मिर्चें नहीं खा सकती, और वहाँ मिर्चों के बगैर कुछ भी दे दो। अच्छा, हमारे साथ है समन अयूब, जिनका ब्रांड है पिकनिक का। और समन, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा एक छोटा सा क्लाउड किचन है। सर, as per- मुझे मेरे ख्याल से चले जाना चाहिए। ये साथ में जो जी जी, समन ये बोलिए। म्यूजिक ना, टंग टंग, ये किसका आइडिया था? ये इन्हीं का आइडिया था, ये मुझे पिंक पैंथर समझते हैं। है ना ये? हाँ, देखिए, ये मुझे पहली बार किसी ने सर का इस सेट पे, मुझे तो अच्छा समझ नहीं आ रहा क्या रिएक्ट करूं, अपनी बातों करूं। इनका टेस्ट लो ना जरा, इनको एक्सप्रेशन देके इसका म्यूजिक बजाना जरा। बजाए बजाए चले जी। नादिया जो कह रही है फॉर्म करे, पंच का मुक्के का म्यूजिक बजाए। मुक्के पे ये बढ़ता है। ये मुक्के पे पाकिस्तानी तो- फिल्मों वाला पुराना। बहुत जबरदस्त म्यूजिक इफेक्ट्स, आई लव इट। जी तो मैं हूँ समन अयूब। मेरा एक छोटा सा कैफ़े है पिकनिक के नाम से। हम नए हैं मार्केट में। हमने एक डिफरेंट सी चीज़, जहाँ जब हर जगह आप जाएं बर्गर्स और पिज़्ज़ास कॉमन है, तो सैंडविचेस की इतनी मार्केट नहीं थी, तो हमने हॉट सैंडविचेस लॉन्च किए हैं, जो कि थोड़ा सा आई थिंक डिफरेंट कैटेगरी है मार्केट में। आप ज़रूर ट्राई करें। और स्पेशली इंडिपेंडेंस डे है आज, पाकिस्तान का दिन है, तो उसमें मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम क्यों फॉरेन ब्रांड्स को सपोर्ट करें जब इतने अच्छे लोकल ब्रांड्स हैं। वी वर्किंग रियली हार्ड हियर, तो प्लीज़ सपोर्ट द लोकल ब्रांड्स। और जब यहाँ पे असफर सबसे मैसेज पूछ रहे, प्राउड मोमेंट पूछ रहे थे पाकिस्तान का, तो ऑल आर सक्सेसफुल पीपल सिटिंग हियर, तो उसमें आई थिंक आई एम द स्मॉलेस्ट। नहीं, यू आर नॉट द स्मॉलेस्ट। हम सब इक्वल्स हैं भाई, हम सब मेहनत करते हैं इक्वली। हम मेहनत सब तो एक खैर साथ, हाँ सभी बिल्कुल। करते हैं। तो उसमें मेरा प्राउड मोमेंट ये कि वेयर स्टैंडिंग ऑड, जहाँ मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली सब अब्रॉड मूव हो रहे हैं, मैं यहाँ स्ट्रगल में, टर्ब्यूलेंस में, हर चीज़ में खड़ी हुई सर्वाइव कर रही हूँ विद किड्स, विद फैमिली। इट्स नॉट ईजी। ये मेरा प्राउड मोमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो मुल्क है वो आपका घर होता है, और आप घर के अंदर अगर कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो घर छोड़ के कोई भी नहीं जाता। थोड़े वक्त के लिए आपको ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हुमा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने सोचा कि मुल्क छोड़ के मुस्तकिल बाहर चली जाओ, क्योंकि आप बाहर भी बहुत काम कर रही होती हैं? नहीं, आई थिंक हम अपने मुल्क से हैं, हम अपना मुल्क कभी भी नहीं छोड़ सकते। Never। और वजी, आपने तो भारत में बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया। और एक दो म्यूज़िक कंपोजर्स, एक ही म्यूज़िक कंपोजर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नेशनलिटी भी गिव अप कर दी थी। आपने कभी सोचा कि वहाँ काम ज़्यादा है, कदर ज़्यादा है, लोग आपको समझेंगे ज़्यादा? मैंने वहाँ काम बहुत किया, पर मैंने एक लेसन लिया वहाँ से। और मेरे साथ साथ वहाँ आतिफ असलम, शफकत अमानत अली, जितने टाइम मैं था सब वहीं थे। मेरे ख्याल से उन्होंने लिया होगा लेसन, लेकिन मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि वापस आकर पाकिस्तान जितना मेरे गाने हिट हुए, जो रूपोश हो गया, झूम ड्रामा जो है, जिंदगी आवारगी, या फिर ये वहाज की बात हो रही थी, तो हम दोनों ने डेब्यू किया था साथ में एक प्रोडक्शन हाउस से, इस जलेबी। तो जो फेम, जो रिकग्निशन अपने मुल्क में मिलती है ना, वो कहीं और नहीं मिल सकती। आप यहाँ से फेमस होके जाके काम करें, लेकिन वहाँ पर रुकने का कभी ना सोचें। अच्छा नादिया, आपको खुदा के लिए ऑफर हुई थी वे बैक, शोएब मंसूर ने बोल ऑफर हुई थी, सॉरी, तो वो ना करने की क्या वजह थी? मैंने कभी आपसे जाती तौर पर नहीं पूछा। बस उस वक्त फैमिली, कभी मूवी नहीं करनी, फिल्म नहीं करनी, इस तरह सारे बस मसाइल बहुत थे। और सुनती हूँ मैं घर वालों की, मुश्किल था। और अब क्या? और अब अगर अब तो ऑफर माशाल्लाह फैसल इतने सपोर्टिव है कि मेरे लिए कोई चीज़ इस तरह प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज कि मैं करना चाहूँ। लेकिन तो आप फिल्म करने के लिए राजी हैं? नहीं, बट अब उस वक्त और बात थी, अब पता नहीं। एनी डे वो मसला नहीं है। बहुत शौक। वजी का गाना
ठीक है ना, वजी की वाइफ ही जो हो ना उसमें डांस डायरेक्टर हो, हाँ, तो फिर आप कर सकते हैं। हैं। अच्छा, इनके ये बहुत अच्छी होस्ट हैं जी, लेकिन of जब course। इनके थ्रू इनके हस्बैंड नहीं, वैसे हाँ। घर पे जो ये दावतें रखती हैं और इनके हस्बैंड से जब मुलाकात हुई तो हम ज्यादा वी लुक फॉरवर्ड कि उनसे मुलाकात हो, इनसे ज्यादा वो इतने जो है ना बहुत जबरदस्त जॉली आदमी है। बहुत बहुत मजे के हैं। अच्छा नौरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपका खाना तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है और प्रेजेंटेशन भी हो गई, सर्व्ड भी हो गया। जबरदस्त। प्लीज जरा क्लोजअप तो बनाए सिंधी कड़ी का। सिंधी कड़ी बनाइए ना। जी सिंधी कड़ी, सिंधी कड़ी बनाइए। और वेजिटेबल्स। समन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड हुमा, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। यू हैव टू गो समवेयर। you so much, लेकिन Irfan। बहुत शुक्रिया, आपने आज जश्न आज़ादी के दिन Thank you। वक्त निकाला और वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आप पाकिस्तान का नाम पूरी Thank you दुनिया so में much। रोशन कर रही हैं। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है आपसे अलविदा लेने का। हमारे साथ आज नादिया खान थी। नादिया, क्या कहेंगी आप पाकिस्तान के हवाले से? नादिया, जाते जाते एक छोटी सी बात मैं करना चाहूँगा। आप अपने वालिद साहब से बहुत ज़्यादा आपकी क्लोजनेस है एंड आई थिंक व्हाटएवर यू आर, एक बहुत बड़ा उनकी शख्सियत का हिस्सा आप में भी है पैट्रियाटिज्म को लेके। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, अब्बा जब अपनी हम लोग इनफैक्ट लास्ट वीक में उनके पास ही तो वही वाक़या दोबारा बता रहे थे, वो ट्रेन का वाक़या कि जब वो माइग्रेट करके यहाँ आ रहे थे और एक ही ट्रेन आई थी और वो कहते हैं कि जब जब वो ट्रेन रुकती थी तो सब कलमा पढ़ने लग जाते थे कि नहीं पहुँच पाएंगे। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हमारे बड़ों ने। और मैं आपको ये जो डिसहार्ट होने वाली बात है, जो अभी सब बातें करते हैं, ऐसे आप यकीन करें दुनिया भर में मसले मसाइल हैं। बिल्कुल। या घर में मसला है या काम का मसला है, कोई कंप्लीट हैप्पीनेस किसी मुल्क में नहीं है। तो आप यहीं रह के इसी को जन्नत बनाएं, अपने घर को जन्नत बनाएं, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। और मुझे ऑनेस्टली ऑप्शंस मिली हैं कितनी दफ़ा कि मैं यूएस में सेटल हो सकती थी, कनाडा में। मैं कहती मैंने नहीं जाना, आई डोंट वांट टू लिव एनीवेयर बट जबकि हाँ, मैंने भी आपको काफ़ी दफ़ा कहा, अब नादिया वापस क्यों आ गई? मुझे पसंद है, मुझे इश्क है पाकिस्तान में, मुझे रहना, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का मौसम, पानी, आई जस्ट लव इट विद द प्रॉब्लम्स। मतलब बच्चों में, अब अपने बच्चों में भी मसले मसाइल होते हैं, आप कहते नहीं भाई मेरी चीज़ है, ओन करें पाकिस्तान को और बिल्कुल सही बात, चीज़ें ठीक करें, पॉजिटिव रहें। और पाकिस्तान एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक मल्टी कल्चरल कंट्री है। हमारे साथ आज रोज़मेरी भी हैं। रोज़मेरी ने बहुत ही खूबसूरत गाने गाए। रोज़मेरी, आप मुझे बताएं आपका प्राउड पाकिस्तानी मोमेंट क्या रहा है आज तक? आई थिंक जब हम वजनी में बताएं कि जब बाहर परफॉर्म करने जाते हैं तो ज़ाहिर है हमारी पहचान पाकिस्तान है। तो आई थिंक एवरी मोमेंट वेयर वी परफॉर्म आउट ऑफ अ कंट्री या किसी भी जगह, तो आई थिंक वी आर कॉल्ड एज पाकिस्तानी। तो आई थिंक वही हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।